हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम। इसके पहले हम पढ़ चुके थे सर्कुलेशन इन एनिमल। ठीक, अब देखिए करिए उसमें कुछ चीज़ें बची थी, जैसे क्या होगा किस इक्विपमेंट से किससे मेजर करते हैं हम हार्ट बीट को। देखिए करिए ये स्टेथोस्कोप होता है, जैसे जैसे कान में लगा के क्या करते हैं यहाँ रखते हैं ना, तो उसे हम क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को मेजर करते हैं। किसको बाबू? हार्ट बीट को मेजर करते हैं। ठीक है, उससे हमारा हार्ट बीट यानी लब और डब उससे मेजर करते हैं, डब डब नहीं, यानी लब और डब को इससे हम मेजर कर लेते हैं। ठीक, अब ये स्टेथो यानी स्फेग्नोमीटर क्या होता है, स्फेग्नोमीटर को हम क्या करते हैं, बीपी यानी जो ब्लड प्रेशर होता है इससे हम मेजर करते हैं, यहाँ ऐसे लगाते हैं। अब तो हमारा यानी डिजिटल आ गया, नहीं तो क्या होता था ऐसे यहाँ पर करते थे और ऐसे उससे पंप करते थे, और उसमें ऐसे जो होता था यानी पारा जो ऊपर चढ़ता था उससे वो मेजर करते थे। और यानी सिस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना मानते थे, उसमें आता था 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 आता था। तो इसे लिखते कैसे थे, यानी 120 और 80 mm HG में ऐसे इसे लिखते थे। ठीक है, ये सिंपली सा था। अब यहाँ से हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करने से जैसे देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके थे, क्या कर रहा था, सर्कुलेट करते हैं हमारे शरीर के जितने भी अंदर यानी फ्लूइड था उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते थे हम सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रयोग करते थे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। देखिए करिए लिम्फेटिक सिस्टम, अब देखिए कि लिम्फ क्या होता है यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं। उसके पहले हाँ, ये कितने तरह का होता है देखो करिए, ये हमारा ये लिम्फ फ्लूइड हो गया, हमारे शरीर के अंदर जितना भी लिम्फ फ्लूइड हो गया यहाँ हो गया, और लिम्फ वेसल हो गया। ठीक, ये लिम्फ वेसल हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गए। उसके बाद क्या हो गया, लिम्फ नोड हो गए। ठीक, ये लिम्फ नोड हो गए। ठीक, ये नोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, अब लिम्फ क्या होता है पहले उसे पढ़ लेते हैं। देखिए करिए ये जो लिम्फ होता है हमारे शरीर के अंदर, देखिए हम क्या बताए हैं, जितना भी सर्कुलेशन हो रहा था कहीं ना कहीं फ्लूइड था उसे एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती। तो हमारे हम क्या लाए थे, सर्कुलेटरी सिस्टम लाए थे। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा नया कर पाने के कारण तो हम क्या करते थे, उसे हम लिम्फ सिस्टम लेके आए। अब लिम्फ क्या होता, यदि हम ब्लड में से क्या करेंगे बाबू, ये ब्लड है, ब्लड में से हम क्या करेंगे, यदि हम माइनस कर देंगे RBC और प्लस प्लेटलेट को यदि माइनस कर देंगे, प्लेटलेट्स, ठीक, ये प्लेटलेट्स को यदि माइनस कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, लिम्फ। यानी ब्लड में से RBC और प्लेटलेट को निकाल देने से यानी हमारा ये लिम्फ सिस्टम हो जाएगा। ठीक, ये लिम्फ फ्लूइड हो जाएगा। अब इसमें वाटर जो होता है यानी वाटर जो कंटेन करता है H2O वाटर हो गया। ठीक, ये वाटर और कितने परसेंट होता है, ये 94% होता है। ठीक है, और हमारा यानी सोलिड जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर वो हमारी 6% सोलिड चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पूरा एकदम अच्छे से यहाँ से पढ़ना है। अब यहाँ से देखिए क्या, ये लिम्फ पहले बढ़ते हैं, लिम्फ होता क्या है? लिम्फ फ्लूइड, ठीक, लिम्फ फ्लूइड क्या होता है, अभी क्या बताए थे, ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, इसमें से देखिए करिए, ये हमारा ब्लड को कलर कौन प्रोवाइड कर रहा था, डब यानी RBC। इसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन था जो क्या करता था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यानी मोनोऑक्साइड से वो बाइंड करता था सबसे ज़्यादा, यानी किससे, ऑक्सीजन से बाइंड करता था एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता था, ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से ये यानी हीमोग्लोबिन था वो बाइंड करता था। ठीक है, अब लिम्फ हमारा देखो क्या दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। यानी देखिए करिए, यदि ब्लड में से इससे निकाल दिया तो कुछ ना कुछ प्रोटीन वगैरह सब चीज, प्रोटीन वगैरह WBC हमारे अंदर जितना भी बचा है उसे हम एक्स्ट्रा फ्लूइड बोलते हैं। देखिए करिए ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, लिम्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। अब ये क्या करता है, ये येलोइश इन कलर का होता है। ठीक, ये येलोइश इन कलर का होता है। ठीक, ये येलोइश इन कलर का होता है, और ये येलोइश इन कलर का होता है। इसके पास क्या होता है, देखिए RBC और प्लेटलेट निकाल दिया, हमारे पास WBC और प्रोटीन बचा, तो ये वहाँ पर क्या लिख देते हैं, इट हैज़ प्रोटीन एंड WBC। ठीक, यानी इसके पास क्या बचा है, इट हैज़ यानी प्रोटीन बचा है और WBC बचा, ये दोनों चीज़ें इसमें बची हैं, इट हैज़ प्रोटीन और यानी ये चीज़। अब ये कहाँ से होता है, जो हमारा लीकेज होता है, कहाँ से बाबू, जो हमारी कैपिलरी से लीकेज होती है, लीकेज फ्रॉम कैपिलरी,
कैपिलरी से जो लीकेज होती है यहाँ ये पाई जाती है, ठीक। अब जहाँ से कैसे लीकेज होती है उसके बारे में हम यहाँ देखे करिए। देखो एक हम कैपिलरी बनाएंगे, कैपिलरी बनाएंगे, उसमें जो यानी जितना भी कैपिलरी से लीकेज हो रहा है, यानी कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी एक्सचेंज आप गैसेस और यानी कुछ भी सबस्टेंस का कर देती है, ठीक। यहाँ से देखिए कर दिया, ये हमारी कैपिलरी हो गई, यहाँ से कैपिलरी हो गई, ठीक। अब ये ऊपर ये कैपिलरी यहाँ आती है कैपिलरी, ठीक। अब यहाँ से अब देखो कर दिया, यहाँ हमें सारी चीज़ें क्या अपनी टिश्यू यहाँ रख दी हैं, टिश्यू या सेल यहाँ सब प्रेजेंट कर दिए। ग्रुप ऑफ सेल को क्या करते हैं, टिश्यू कहते हैं ना। यहाँ से होकर देखो करिए, यहाँ से हमारा ये क्या ले फ्लूइड आराम से जा रहा है, तब बताइए क्या होता है। यहाँ से हमारा लीकेज हो गया, यहाँ से हो गया, देखो करिए लीकेज फ्रॉम कैपिलरी, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ। देखिए करिए यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, देखो लीकेज होगा तो करिए लॉस ऑफ वाटर, वाटर यानी क्या, तो हमारा यानी फ्लूइडिटी क्या यानी लॉस हो जाएगी ना, तो इससे हमें दिक्कत हो जाएगी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ ना कुछ यानी जो बचा हुआ था यहाँ हमारा लॉस हो रहा है। इसे बचाने के लिए ना क्या देखो करिए, ये लिम्फ आ गया, अब यहाँ से ये कैपिलरी हो गई, ठीक। ये हमारी कैपिलरी हो गई, ठीक। कैपिलरी यहाँ से आई और लिम्फ यहाँ से लीकेजेज हो रहा है, जो लीकेजेज होगा, लीकेजेज के एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए यानी ये चीज़ हम जो यूज करते हैं उसे हम लिम्फ सिस्टम कहते हैं। अब यानी लिम्फ यदि बात की जाए कहाँ से कहाँ तक जाता है, देखे कर दिया, ये हमारी कैपिलरी हो गई। कैपिलरी से क्या होता है, हमारा यानी जो भी लिम्फ लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बताएं, यानी हम ये कैपिलरी फूल यानी क्या होता है कभी, यानी लिम्फ फ्लूइड हो गया, लिम्फ फ्लूइड हो गया, लिम्फ वेसल और लिम्फ यानी लिम्फ नोड, इन सब को बचा के कहाँ पर दोबारा हार्ट को देंगे। हार्ट को जब देंगे तभी वो क्या करेगा, हार्ट दोबारा उसे अंदर लेगा, और क्या अंदर लेने के बाद उसे पंप करके हमारे ब्लड में मिक्स कर देगा। देखिए ये हमारे जहाँ से आए थे यहाँ से अब पहुँच गए, यहाँ से यहाँ हमारी वेंस जा रही है, और यहाँ पर हमारा हार्ट पर यानी हार्ट प्रेजेंट है, ठीक। ये हमारी वेंस है, तो वेंस उठा के कहाँ ले जाएगी, इसे हार्ट को ले जाकर दे देगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से आया, यहाँ से जितना भी लीकेजेज चाहिए देखो करिए उठा के लेके जा रहा है, और यहाँ पे बीच बीच में हमारे पास क्या बाबू, ये हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट है। लिम्फ नोड ये लिम्फ वेसल है, जो यहाँ से जा रही है लिम्फ वेसल है, ये चीज़ें लिम्फ वेसल है, और यहाँ पर जो बीच बीच में ऐसे प्रेजेंट है यानी ये लिम्फ नोड कहते हैं। इसके अंदर हमारा लार्ज नंबर ऑफ द WBC है, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक। ये किल करने का काम करता है। यहाँ से जो सपोज ये लीकेज हो रहा है, कोई यदि पैथोजन हमारे अंदर घुस गया, हमारे लिक्विड फ्लूइड के अंदर यदि कोई भी पैथोजन इंटर कर गया, तो हमारा WBC क्या कर देगा, उसे मार देगा, ठीक। WBC किल यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, और इन्फेक्शन और डिजीज से बचाने का काम करता है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ से हमारा ये सिस्टम हो गया, देखिए यहाँ पर पूरा हाथ है, ये पूरा लिम्फ यानी फैला हुआ है। यहाँ से यदि कोई भी इन्फेक्शन सपोज ये कट हो गया, यानी लीकेज होकर कट हो गया, यहाँ से यदि अंदर कोई भी पैथोजन इंटर करेगा, तो यहाँ पर हमारा लिम्फ नोड है, यहाँ पर लिम्फ नोड प्रेजेंट है, यहाँ से लिम्फ नोड प्रेजेंट है, यानी सब जगह लिम्फ नोड प्रेजेंट है। यदि यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आएगा तो उसे क्या करेगा, WBC किल करके तभी हमारा वेंस को देगा। अब वेंस क्या करेगा, वेन हमारा यानी हार्ट को उठा कर दे देगा, हार्ट दोबारा क्या कर देगा, रिसीव करके उसे यानी एक जगह से दूसरे स्थान तक ये भेज दे देगा। इससे हमारी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, ठीक। अब यदि फंक्शन आप यानी लिम्फ का फंक्शन की बात की जाए तो देखो करिए ये फंक्शन, अब कोई पूछे फंक्शन किसे कहते हैं, लिम्फ ऑफ यानी कुछ काम होगा तभी ना, जैसे RBC यानी ब्लड का क्या काम था, मटेरियल को यानी जो न्यूट्रिशन था वो सबको एब्जॉर्व करके ये जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता था, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराने का काम करता था। अब लिम्फ का क्या काम है, कोई काम होगा तभी तो हम अंदर रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ये क्या करता है बाबू, फ्लूइड बैलेंस बनाने का काम करता है। ये फ्लूइड ये बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, फ्लूइड यानी मेंटेन करने का काम करता है। और हमारा क्या करता है, फैट ट्रांसपोर्शन यानी फैट को एक जगह से दूसरे जगह से उठा के ले जाने का काम करता है, ठीक। और हमारी इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए WBC मार रहा है पैथोजन को नहीं, यदि वही जो यानी इम्यूनिटी को ये प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। अब देखिए कर इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है, इम्यूनिटी हम बताए थे 2 तरह की होती है। इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, 2 तरह की, एक होती है यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, एक हमारे इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम। इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे यानी जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक। हमारे जो जन्म से हमारे अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जो हम इन्वायरमेंटल में रहकर दोस्तों से क्या करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये आप हैं, ठीक। और यहाँ से आपको घर में अच्छी सीख मिल रही है, ठीक। अच्छी सीख मिल रही है तो क्या इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, अच्छी सीख जो मिल रही है हमें, और उसे इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम। आपके यहाँ पर हम कॉलेज में गए, स्कूल में गए तो क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों से जो सीखेंगे, जो हम अपने दोस्तों से सीखेंगे उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि हम किसी से एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, ठीक। ये 2 तरह का इम्यूनिटी सिस्टम होता है।
दो तरह का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा सॉइल में किस में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा सॉइल में पाए जाते हैं। यदि गांव में देखिएगा तो गांव में क्या होते हैं, बच्चे मिट्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, उसके प्रति रेसिस्टेंस हो जाती है, यानी उसे अब वैसी बीमारियां जो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट हैं वैसी भी बीमारियां होने यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यदि हम किसी सिटी यानी पर्सन को देखें तो क्या होता है, एक ही जगह वो क्या करते हैं, ब्लॉक रहते हैं। यदि उन्हें कहीं यानी खुले वातावरण में आप ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए वो एक्वायर्ड नहीं हो चुके हैं। हाँ, वहाँ पर बीमार पड़ जाएंगे, तब उससे इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, यानी उससे जब रेसिस्टेंस बना लेगी तब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसके हम अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएंगे। अब लिम्फ और ब्लड में अंतर क्या है वो देखेंगे, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ पहले बता दो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये येलोइश इन कलर का होता है, यानी कलरलेस, यानी ना के बराबर समझ लीजिए। और ये हमारा ब्लड हो गया, ठीक, ये ब्लड हो गया। यहाँ से देखिए हम डिवाइड करते हैं, अब उसके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक। ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है। और यानी ब्लड के पास हमारा क्या था, पिगमेंट, हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का होता है, इसके पास बाबू के कोई भी कलर नहीं है, तो ये कलरलेस फ्लूइड हो गया, ठीक, ये कलरलेस फ्लूइड हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जो है ये रेड कलर का होगा। किस कलर का होगा बाबू, रेड कलर का होगा। अब रेड कलर क्यों होगा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, जो पहले से बता चुके थे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिगमेंट कंटेन करता है। रेड पिगमेंट करते ऑक्सीजन को ऐसे पकड़ता है, सेल टू सेल ले जाकर प्रोवाइड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से डिफ्यूज करके लंग्स के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। अब इसकी यानी लवर की बात की जाए तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से, यदि ये कंपेयर की जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन से बहुत तेज ट्रैप करता है। और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से ट्रैप करने के क्या किए तो ऑक्सीजन को ये भूल जाता है, और क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से ये ट्रैप करने का काम करता है। गाँव में यदि शहर वहर में या गाँव में क्या होता है, यदि कमरे में आप कोयले की अंगीठी लगा के क्या सो जाएंगे तो क्या होता है, पेपर में आता है कुछ दिन बाद, यानी कमरे में बंद होके 2 लोग आराम से मर जाएंगे, ठीक, आराम से कैसे मर जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, यानी इससे जब यानी किसकी यानी लिम्फ की स्टडी करते हैं, किसके यानी ब्लड की स्टडी करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ना, तो इस सिस्टम का जो यूज करते हैं हम, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लिम्फेटिक ये सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह से ले जाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो हार्ट के द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक, जो हार्ट के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें यदि फ्लो की बात की जाए तो कौन सबसे तेज फ्लो करता है, देखिए करिए, इसके पास तो आर्गेन है सिस्टम भयानक वाला। अब क्या कर देगा वो, हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा उतना तेज से, पंप जब करेगा तो क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये फास्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, लीकेज के थ्रू जा रहा है, लीकेज के थ्रू, जैसे यहाँ से देखिए करिए, जैसे हम यदि लीकेज कराएंगे तो धीरे धीरे लीकेज होगा ना। अब इसे हम चाप के ऐसे बहुत तेज यदि प्रेशराइज करके मारेंगे तो ये फास्ट होगा। उसी तरह से हमारा ब्लड के अंदर होता है, ये हमारा क्या होता है बाबू, ये स्लो सिस्टम होता है एज कंपेयर टू लिम्फ, ये स्लो सिस्टम होता है। अब डायरेक्शन की बात की जाए तो यानी किस डायरेक्शन से कौन फ्लो करता है उसके बारे में देखिए करिए, डायरेक्शन। अब बताइए कहते ये लीकेज हो रहा था, कहीं ना कहीं लीकेज होगा, यानी कैपिलरी उसे पकड़ेगी और डिफ्यूजन करेगी, डिफ्यूजन इनके लिम्फ नोड उठा के, लिम्फ नोड वेसल और यानी फ्लूइड वगैरह सब उठा के ले जा कहाँ पर देंगे, वेंस को देंगे, और वेंस क्या करेगा, उसे हार्ट को ले जाके देगा, हार्ट क्या करेगा, पूरे शरीर में प्रोवाइड करा देगा। तो ये बताओ क्या करता है, ये बॉडी से कहाँ पर पहुँच गया बाबू, बॉडी से जो लीकेज हुआ था वो हार्ट के पास पहुँच गया, ठीक, ये हार्ट के पास पहुँच गया। ये वन वेव होता है, यानी एक बार यदि गया तो यानी हार्ट उसे वापस ला के दे देता है, ठीक। और ये जो होता है, ये सपोज यहाँ पर हार्ट है, तो बताइए क्या था, हार्ट ब्लड कहाँ गया, ब्लड हमारा कहाँ पर पहुँच गया, यह बॉडी में पहुँच गया, भाई बॉडी में पहुँचा दिए। अब यानी क्या होता है, ये जितना भी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह सब लिया था ये ब्लड, उसे क्या करिए हमारा सेल टू सेल लेके जाकर सब ले लिया। अब यानी क्या करता है, इसमें हम क्या डाल दिए, वेस्टेज मटेरियल को डाल दिए। तो वेस्टेज मटेरियल को जो डाल दिए हैं तो ये क्या करे, दोबारा हार्ट को लेके आएगा, हार्ट हमारा क्या करेगा, लंग को प्रोवाइड करेगा, लंग्स इसे प्रोवाइड करके उसे क्या करके बाहर निकालने का काम कर देगा, ठीक। यानी टू वेव हमारा लिम्फेटिक यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे